ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 3/12/2022, 3 दिसंबर 2022। मीठे बच्चे, अब कलियुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है, इसीलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। मीठे बच्चे, अब कलियुग की रात पूरी हो रही है। अब कलियुग की रात पूरी हो रही है, इसका मतलब दुख दर्द की जो रात है, दुख दर्द अशांति भय चिंता, ये जो जीवन है ना, इससे भरा हुआ जो जीवन है वो पूरा हो रहा है। मतलब ही क्या हो रहा है कि हमारे विकारों को खत्म करने का समय बहुत नजदीक आ चुका है ना। अब कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जिन्होंने अपने दुख दर्द के लिए, अशांति के लिए, भय के लिए कौन जिम्मेवार है ये पहचान लिया है। अब उन्हें विकारों का और दैवी संस्कारों का पता चल चुका है ना। और अब जिन्हें ये पता चल चुका है वो अपने विकारों को भस्मीभूत कर रहे हैं, मतलब ही अपने दैवी संस्कारों को वो यूज कर रहे हैं। कई सारे ऐसी अभी आत्माएं हैं जो इस पर काम कर रही है और अपने दैवी संस्कारों को बढ़ा रही है ना। पूरी तरह से 16 कला संपूर्ण बन रही है, मतलब ही कलियुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है ना। मतलब ये जो दुख दर्द की जो जीवन थी उसको खत्म करके सुख शांति की जीवन किस तरह से प्राप्त करनी है, किस तरह से सुख शांति से संपन्न जीवन हमें अपनानी है ना, ये बताने के लिए बाबा आया हुआ है। इसीलिए तुम जागो। अब तुम भी जाग जाओ, क्योंकि किसी भी तरह से तुमको पावन तो बनना ही है, पवित्र तो बनना ही है ना। अपने सभी कार्मिक खातों को, अपने विकारों को खत्म करना ही है, या तो योग से या तो भोग से, है ना। अगर तुम अभी जग जाओगे, मतलब इस तरह से अपने आप को परिवर्तन करने की हिम्मत दिखाओगे, बाबा के साथ रहोगे, बाबा को पहचानोगे, पढ़ाई करोगे और अपने आप में परिवर्तन तुम खुद करोगे, क्योंकि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम सत्युगी नहीं बनेंगे, है ना। जैसे घोड़े को पानी तक लाया जा सकता है, लेकिन पीना तो घोड़े ने पानी पीना चाहिए, है ना। वैसे अभी बाबा जो आया है नवयुग बनाने के लिए, हमें सुख शांति देने के लिए, वो हमें सुनकर परिवर्तन हमें अपने आप में करना है। तो अब तुम जग जाओ। जग जाओ मतलब आत्मा को जगाओ, मन बुद्धि को जगाओ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है ना, मैं कहाँ पर समय वेस्ट कर रही हूँ। इस तरह से अपने आप को जगाओ। तुम अगर इस तरह से जग जाओगे तभी तुम अपने सभी विकारों को भस्मीभूत कर पाओगे, अपने आप में संस्कारों को भर पाओगे। दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, ज्ञान की एक एक पॉइंट जो बाबा हमें बता रहा है उनको अपने आप में धारण कर पाओगे। तो अब तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो, है ना। जो हम निरंतर, बाबा कहता है कि निरंतर बाबा की याद में रहो। हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प अगर हम बाबा से पूछ कर उठाते हैं तो हम दैवी संस्कारों को यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे विकार चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमसे विकर्म होंगे नहीं, है ना। तो हमारे विकर्मों का विनाश हो जाएगा। आगे के जो कि विकर्म है वो होने से रुक जाएंगे, और पहले के जो विकर्म हम बना कर आए हैं उसमें से भी पास विथ ऑनर बाहर निकलने के लिए बाबा ने जो विधियां बताई हुई है उसके लिए भी निरंतर बाबा के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तभी हम उनमें से निकल पाएंगे, अपने कार्मिक अकाउंट्स को खत्म कर पाएंगे, है ना। तो मीठे बच्चे, अब कलियुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसीलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है उनकी निशानी क्या होगी?
उत्तर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। मतलब यहाँ पर भी बाबा ने बैलेंस बताया हुआ है। सबसे पहले पुरुषार्थ, फिर सेवा। सबसे पहले धारण करना है, फिर कराना है। पहले सीखना है, फिर सिखाना है ना। सबसे पहले अपनी बुद्धि सतो प्रधान बनानी है, और जैसे जैसे अपनी बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी, मतलब ही क्या होगा, वो कैसे समझ में आएगा, जब हम अपने आप में परिवर्तन देखेंगे, है ना। मतलब क्या होगा कि गुस्सा जो आता था, क्रोध जो आता था, है ना, किसी के प्रति जो एक ईर्ष्या होती थी, या हम जो झूठ बोलते थे, समय समय घड़ी घड़ी झूठ बोलते थे, या हमें किसी ना किसी से कोई ना कोई अपेक्षा रहती थी जिस वजह से हम दुखी होते थे, या फिर हम अहंकार में जाते थे, है ना। जो कुछ भी हमारे पास है, या तो पैसे का अहंकार हो सकता है, या तो पर्सनालिटी का अहंकार हो सकता है ना, या तो ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है, लौकिक ज्ञान का भी और बाबा के ज्ञान का भी। जबकि बाबा निरहंकारी बनाने आया है, लेकिन फिर भी बाबा का जो ज्ञान हम समझते हैं ना, उसका भी हमें अहंकार हो जाता है ना। तो ये इन सब से जब हम छूटते जाते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरी बुद्धि अभी सतो प्रधान हो रही है ना। बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स रहते हैं, बुद्धि में दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियां ही रहती है, उनको ही मैं यूज करती हूँ। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, मेरी बुद्धि सतो प्रधान बन रही है। जब इस तरह से हमें अपने आप में परिवर्तन दिखाई देगा, तभी हमें औरों को आप समान बनाना है ना। जैसे जैसे हम बाप समान बनते जाएंगे, अगर हमें पूरी तरह से खातिरी हो जाएगी कि हाँ, अब मैं बाप समान बन रही हूँ, तभी हमें औरों को आप समान बनाना है ना। तो जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी, वो दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल में रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। अब युक्तियां मतलब ही क्या है, बाबा जैसे कहता है ना कि योग के प्रयोग करते रहो, अपने लिए भी औरों के लिए भी, है ना। सबसे पहले अपने लिए, है ना, क्योंकि वही 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 जब हम करते रहते हैं तो एक दिन हम बोर हो जाते हैं कि क्या रोज वही वही करना है। और फिर क्या होता है, जैसे भक्ति मार्ग में हम करते थे ना, मुख से तो राम 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 बोल रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है ना। वही यहाँ पर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला भी, रोज अमृत वेला उठना है और वही विधियां करनी है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम अमृत वेला करने के लिए बैठ जाते हैं तो धीरे 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 मन शांत हो जाता है, नींद में चले जाते हैं, है ना। यहाँ पर भी योग के प्रयोग करने हैं। कभी टहलते हुए अमृत वेला करनी है ना। कभी मनसा सेवा के लिए अलग अलग पॉइंट्स निकालने हैं कि आज मैं इन ग्रुप ऑफ आत्माओं के ग्रुप के लिए मनसा सेवा करूंगी, आज मैं इन आत्माओं के लिए सकाश सेवा करूंगी, है ना। इस तरह से योग के प्रयोग करते रहने हैं, ताकि हमें भी बाबा के साथ रूहरियान और ज्यादा करने का चांस भी मिलता है, मन और बुद्धि और ज्यादा जग जाती है ना। जैसे बाबा ने ऊपर कहा है कि अब जग जाओ, तुम्हें खुद को जगाना है ना। तो योग के प्रयोग करते रहते हैं, युक्तियां रचते रहते हैं, तो फिर बोर भी नहीं होते हैं। और फिर ऐसे भी होता है ना कि जब हम औरों को आप समान बनाना शुरू करते हैं, या फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस, हमें जो ज्ञान की एक अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ है ना, वो हम औरों के साथ जब शेयर करना शुरू करते हैं, तो जिनको हम शेयर कर रहे हैं उनके स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, उनकी समझने की क्षमता अलग होती है, उनकी मर्यादाएं अलग होती है ना। तो एक जैसा ही हम सबको बताना शुरू करेंगे, सबके साथ एक जैसा ही शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, है ना। क्योंकि हर एक की समझने की अपनी अपनी एक अलग संस्कार होता है, वो अलग टाइप होता है ना। इसीलिए हम भी अगर युक्तियां रचते रहेंगे, हम भी अगर सामने वाली आत्मा किस तरह से अच्छी तरह से समझ पाएगी, ये अगर हम
उस पर सोच करके अगर हम युक्तियां रचते जाएंगे तो बोर भी नहीं होंगे और सबको बहुत अच्छे से समझा भी पाएंगे, है ना। तो जिन बच्चों की बुद्धि सत्व प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे, वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे, है ना। मतलब हमेशा बाबा के साथ बात करते हुए या मनन चिंतन मंथन करते हुए। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए, शंख ध्वनि करे, है ना। सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। अब यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है कि बाबा आया हुआ है, भगवान, ईश्वरों का ईश्वर, है ना। भगवान जो है देवी देवताओं को जिसने बनाया हुआ है ना, जो नवयुग बनाने के लिए जो आया हुआ है, उसके आने का परिचय हर एक को मिलना बहुत जरूरी है, ताकि बाबा कहता है कि बाद में कोई भी ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं चला, आपने तो हमें बताया ही नहीं, ये कोई भी कह ना सके। इसीलिए हर एक तक ये बात पहुंचनी चाहिए, है ना। अब बाबा ने और भी कहा है कि इसका सबसे पावरफुल तरीका कौन सा है? मनसा सेवा, है ना। मनसा सेवा से हम 1 सेकंड में पूरी सृष्टि तक ये बात पहुंचा सकते हैं। बाबा के ज्ञान की कोई भी बात हो, वो हम मनसा सेवा से 1 सेकंड में पूरी सृष्टि तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा से भी करना है, जो भी हम जिनके साथ इंटरेक्शन में आते हैं उनको जैसा समय वैसी विधि, है ना। पकड़ पकड़ के हर एक को वाचा से बताते जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी या सफलता बहुत कम मिलेगी, है ना। लेकिन जहां पर जरूरी है और जितना जरूरी है वहां उतना ही अगर हम बोलेंगे, बाबा को साथ रखेंगे और बोलेंगे तो हमें सफलता मिलती जाएगी, है ना। तो मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा, कर्मणा मतलब हमारा चाल चलन सूरत सीरत, जो बाबा कहता है कि हमारी एक एक एक्शन में बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, है ना, हमारे चाल चलन में। और चाल चलन कब बहुत अच्छी रॉयल होगी? जब हमारे संकल्प रॉयल होंगे, है ना। संकल्प में जब हमारी रहेगा हमेशा कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो इतनी ज्यादा सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जिसने बाबा को पहचाना है ना। तो कितना एक आनंद और खुशी और परम आनंद होता है अंदर से, है ना। मतलब रूहानी खुशबू जो होती है, बाबा कहता है वो अपने आप वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है ना, वो अपने आप इमर्ज होना शुरू हो जाती है। तो ये रूहानी खुशबू जब हमारे संकल्प जब वैसे होंगे तभी ये खुशबू फैलेगी और तभी चाल चलन में भी वो रॉयल्टी दिखने लगेगी, है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा हमें बाबा का परिचय देना है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए, शंख ध्वनि करे। अब जैसे बाबा ने बताया ना कि ये शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल का फूल जो है, इसके पीछे का भावार्थ है जो हम ये सब भक्ति मार्ग में यूज करते आए हैं, देखते आए हैं, है ना। इसका सही मतलब क्या है वो बाबा ने बताया है। तो शंख ध्वनि करना है मतलब क्या है कि शंख ध्वनि कब होता है? जब युद्ध होता है। युद्ध जब शुरू होना होता है तभी शंख ध्वनि किया जाता है ना, ये प्रथा है। अब यहाँ पर भी युद्ध है ना, विकार और दैवी संस्कार, इनके बीच में युद्ध है। तो शंख ध्वनि करना है, इसका मतलब क्या है कि सबको दैवी संस्कार जो है उनके बारे में परिचय देना है, बाबा के बारे में परिचय देना है, उन्हें विकारों का भी परिचय देना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये विकार है ना। झूठ बोलना इतनी हमें आदत पड़ चुकी है, किसी से अपेक्षा करना हमें इतनी आदत पड़ चुकी है। 2-3 बार अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इमीडिएटली चौथी बार हमारी अपेक्षा हो जाती है कि अरे मैंने इतनी बार किया है, तुम एक बार मेरे लिए नहीं कर सकते, है ना। या फिर कोई स्वार्थ भाव होता ही है, किसी को अगर कोई हेल्प करनी है तो हम वो सेवा समझकर कभी नहीं करते आए,
हमेशा हमारा ये होता है कि नहीं नहीं, कभी बाद में अगर इनकी हेल्प पड़े तो क्या करेंगे, तो अभी तो कर दो, इन्हें हेल्प कर दो, है ना। तो स्वार्थ भाव से ही जीने की हमें आदत पड़ चुकी है ना। तो ये बहुत कड़े संस्कार हमारे अंदर में होते हैं और इन पर ही अब हम विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने दैवी संस्कारों को यूज करके। मतलब ये आत्मा का युद्ध ही चल रहा है ना, विकार और दैवी संस्कार इनके बीच में। इसको ही बाबा शंख ध्वनि, मतलब जब हम ये बाबा के साथ बात करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, मतलब ही क्या है, हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि ये युद्ध चल रहा है और दैवी संस्कारों को यूज करके मुझे विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो शंख ध्वनि ये करते जाना है। अब शंख ध्वनि मतलब वो वाचा से भी कर सकते हैं, मनसा से भी कर सकते हैं, है ना। ज्ञान को पहुंचाना है, मतलब ही बाबा का परिचय सबको देते जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। मतलब आज बाबा ने पूरी तरह से योग के प्रयोग, युक्तियां, इसके ऊपर ही ज्यादा जोर दिया है कि ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान धन को दान करते रहना है ना। मनसा से हम ज्ञान को हर एक के पास पहुंचाते रह सकते हैं, वाचा से भी पहुंचा सकते हैं, और हमारे चाल चलन से, सूरत सीरत से। अब सूरत मतलब क्या है, हमारी सीरत अगर बहुत खुशनुमा होगी, अगर हम हर्षोल्लासित होंगे, सीरत मतलब स्वभाव, हमारी जो सोच है उसको सीरत कहा जाता है। अगर हमारी सोच ही अगर परम आनंद से भरी हुई होगी, बहुत खुश होगी, खुशनुमा होगी, तो वो सूरत से दिखाई देगा ना। हम अगर अंदर से खुश होते हैं, है ना, हम अगर किसी हमारी जो एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है उसको अगर हम मिलने जा रहे हैं, है ना, तो अंदर एकदम खुशी होती है ना, तो वो सूरत से भी दिखाई देता है कि हाँ ये कुछ अच्छा काम करने के लिए बहुत मन से जा रही है, मन से काम करने के लिए जा रही है, दिखाई देता है ना। तो वो सूरत सीरत से भी हमें ज्ञान धन का दान देना है ना। वो तो हो ही जाएगा ना। अंदर अगर हम खुश है, बाबा के साथ बात कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो वो सूरत और सीरत से हमारी दिखाई देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान धन का दान देते रहना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। अब उन्नति मतलब क्या है, अपनी उन्नति मतलब क्या है, आत्मा के लिए बाबा कहता है, मतलब ही क्या है, 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है ना। जो हमारे वैल्यूज और वर्च्यूज है उनसे संपन्न और समृद्ध बनना है ना। कि हर एक की रिस्पेक्ट रखनी है ना। किसी का भी कोई भी अपमान, किसी भी तरह से अपमान नहीं करना है, किसी के भी प्रति कोई भी निंदा की बातें नहीं बोलनी है, सोचना तक नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं किसी के प्रति होनी चाहिए, है ना। मतलब ये ज्ञान से भरपूर रहना है कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे जो मिला है उसमें मैं खुश हूँ। अगर मुझे और चाहिए, किसी और को अगर कुछ ज्यादा मिला है तो वो उनके कर्मों की वजह से उन्हें ज्यादा मिला है। अब मुझे अगर ज्यादा चाहिए तो मुझे भी अपने कर्म वैसे करने पड़ेंगे। ये हो गई हमारी उन्नति, है ना। ऐसे ही दूसरों की उन्नति भी, मतलब जब पहले हम समझेंगे अच्छी तरह से तभी हम औरों को समझा पाएंगे। जब हम यूज करेंगे दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को, दैवी संस्कारों को यूज करेंगे, तभी हम औरों को यूज करने की युक्ति बता पाएंगे। किस तरह से यूज करना है, उन शक्तियों को, गुणों को यूज करने में क्या क्या माया के जो एक बीच में माया आती है वो कैसे कैसे आती है, वो हम बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे जब हम खुद वो अनुभव कर चुके होंगे, है ना। तभी बाबा कहता है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। फिर बाबा ने यहाँ पे कहा है कि पहले पुरुषार्थ फिर सेवा, पहले पढ़ना है फिर पढ़ाना है। अब क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, है ना। मनुष्य मतलब क्या है, पूरी तरह से विकारी और पतित, जो कि हम पहले भी पूरी तरह से 100% विकारी और पतित थे। अब हम देवता बन रहे हैं,
तो ये विकारों की परसेंटेज थोड़ी कम हो चुकी है, पतितपने की परसेंटेज थोड़ी कम हो चुकी है। और जब हम पूरी तरह से विकारों को और पतितपने को पूरी तरह से खत्म करेंगे तब हम देवता बनेंगे। तो अब ये देवताई गुण, देवताई संस्कार क्या है, वो बाबा ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ये देवताई संस्कारों को ही धारण करना है ना। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, है ना। ये अब हम बन रहे हैं, तो इसकी पढ़ाई खुद करनी है। बाबा हमेशा इस पर जोर देता है कि खुद पढ़ाई करो, मतलब मुरली खुद पढ़ो, उसमें से खुद पॉइंट्स निकालो, उन पॉइंट्स के ऊपर खुद मनन चिंतन करो। क्योंकि हम जब औरों की ही बातें सुनते रहते हैं तो खुद का मनन चिंतन रह जाता है ना। औरों की बातें सुननी भी है, औरों के एक्सपीरियंस से सुनने भी है, लेकिन वो वहां तक ही नहीं रहना है। उनकी ज्ञान की जो बातें हैं वो सुनने के बाद खुद भी उन पॉइंट्स पर मनन चिंतन करना है। क्यों? क्योंकि उनकी अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार उन्होंने हमारे साथ शेयरिंग की है, उनके अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपने मनन चिंतन किया है और हमारे साथ शेयर किया है ना। उनकी जो बाबा को समझने की, बाबा के ज्ञान को समझने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो हमसे अलग हो सकती है। उनके कर्म जो है, पहले के विक्रम जो है वो अलग है ना, हमारे अलग है। तो बाबा की बताई हुई विधियां, मुरली तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन बाबा जो युक्तियां बोलता है वो इसीलिए ही बोलता है क्योंकि हमारे लिए जो विधियां हैं वो हमारे स्वभाव संस्कार, हमारे पिछले विक्रम, हमारे जटिल संस्कार, कड़े संस्कार, है ना, हमारे अभी तक के अनुभव, है ना, हमारी सोच, इसके आधार पर होंगे। इसीलिए जब हम खुद मनन चिंतन करेंगे, सपोज अगर मुझ में निंदा करने की, किसी के भी बारे में, किसी के भी प्रति निंदा करने की अगर मुझे आदत है, ये संस्कार मुझ में अगर है ना, तो मैं जब खुद इसके ऊपर मनन चिंतन करूंगी, बाबा ने उसके ऊपर कौन सी विधि बताई है ना, वो अगर मैं खुद मनन चिंतन करूंगी, क्योंकि मैं निंदा करती हूँ, मतलब क्या करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, किसके बारे में मैं निंदा करती हूँ, किसके प्रति मुझ में निंदा के संकल्प ज्यादा आते हैं, ये हमें पता है ना, क्योंकि ये हमारा विकार है, उसके बारे में हमें ज्यादा पता है। तो जो बाबा मुरली में कहता है उसके ऊपर अगर मुझे मनन चिंतन में खुद करूंगी तभी मैं अपने विकार से मुक्त हो जाऊंगी। इसलिए पढ़ाई खुद करनी है। औरों ने तो बहुत कुछ बताया है कि निंदा करने के विकार से किस तरह से छूटना है, ये औरों ने तो मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन फिर भी जब तक मैं खुद मनन चिंतन नहीं करूंगी, बाबा के साथ रूह रिहा नहीं करूंगी, तब तक मैं उससे मुक्त नहीं हो पाऊंगी। क्योंकि बाबा ही है जो मुझे बहुत अच्छे से बताएगा कि कौन सी शक्ति, कौन सा गुण किस तरह से अमल में लाना है, कौन सा गुण किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, ये बाबा ही मुझे अच्छी तरह से बता सकता है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम खुद पढ़ाई करो, खुद मनन चिंतन करो। और उसमें इससे और एक क्या फायदा होगा, हम व्यर्थ संकल्पों से परे रहेंगे, हम गलत संकल्पों से, निगेटिव संकल्पों से परे रहेंगे। तो डबल फायदा है, अच्छे संकल्प भी हो रहे, बाबा के साथ भी रह रहे हैं, व्यर्थ और गलत संकल्पों से दूर भी रह रहे हैं, है ना, डबल फायदा है। तो खुद पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। अब कड़े हिसाब किताब क्यों होते हैं, हमारे ही कड़े संस्कारों की वजह से कड़े हिसाब किताब होते हैं, है ना। हम में ही कोई इतने कड़े संस्कार है, जटिल संस्कार है ना। अब तो हमें कड़े संस्कार और जटिल संस्कार, इसमें क्या डिफरेंस है वो भी पता है ना। क्या होता है, पहले जो भी हमसे कर्मणा में जब हम आते हैं तो पहले सोच संकल्प आता है, फिर हम कर्मणा में आते हैं, वाचा या कर्मणा में आते हैं, वो कड़े संस्कार है। लेकिन जटिल संस्कार वो होते हैं कि हम संकल्प तक हम नहीं उठाते हैं, इमीडिएटली हम एक्शन में आ जाते हैं, है ना। जैसे कि अभी प्रतिमा दीदी ने एक एग्जाम्पल बताया हुआ था कि
बिल्कुल हम किसी काम में एकदम पूरी तरह से मन बुद्धि से काम में किसी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर मच्छर अगर हमारे हाथ पर बैठता है या कहीं पर मच्छर अगर हमें काट रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से उस मच्छर को मारने के लिए हाथ उठाते हैं, उसे मार देते हैं। हम संकल्प तक नहीं क्रिएट करते हैं कि मच्छर बैठा है, वो मुझे काट रहा है, अब मुझे उसे मारना है। ये संकल्प तक क्रिएट नहीं करते हैं, एकदम से हम मार देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, ये बदला लेने की भावना हम में इतनी ज्यादा है कि हम संकल्प क्रिएट किए बगैर ही एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन बदले की भावना, मतलब वो मुझे काट रहा है तो मुझे भी उसको मारना है, ये बदले की भावना है ना, तो ये कमजोरी है, ये अवगुण है, ये कड़ा विकार है, इतना जटिल संस्कार है कि हम सोचते भी नहीं है और कर देते हैं, है ना। और भी क्या होता है, अगर हम सपोज कहीं पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं और अचानक से कोई आता है, तो हम इमीडिएटली एकदम मतलब इतना गुस्सा होते हैं, एकदम से हम कुछ बोल देते हैं, हम सोचते तक नहीं है, बिना सोचे एकदम स्पॉन्टेनियस हमारी रिएक्शन हो जाती है, एकदम से हम या तो गाली देते हैं या हम चिल्लाते हैं, एकदम आवाज उठाकर बात करते हैं। तो इतना जटिल संस्कार वो है कि अगर किसी ने कोई गलती की तो एकदम से आवाज उठानी है, संकल्प क्रिएट किए बगैर, है ना। तो ये हो गया जटिल संस्कार, है ना। तो बाबा वही कहता है कि कड़े हिसाब किताब तभी होते हैं जब हमारे कड़े संस्कार होते हैं, जटिल संस्कारों की वजह से कड़े हिसाब किताब होते हैं, उन्हें योग बल से चुकतू करना है। अब योग बल से चुकतू करना है, इसके लिए विधि क्या होगी, सबसे पहले तो स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि ऐसे कौन कौन से जटिल संस्कार मुझ में है, कड़े संस्कार मुझ में है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मुझसे क्या क्या आती है। ये सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, चेक करना है कि क्या क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियसली मैं एकदम से चिल्लाती हूँ या आवाज उठाती हूँ या मेरा हाथ उठ जाता है, ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है। जब हमें ये पता चलेगा, तब बाबा के साथ उसको निकालने के लिए मुझ में कौन कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है, मुझ में कौन कौन से गुणों की और ज्यादा आवश्यकता है, इस पर मनन चिंतन करना है, मंथन करना है, फिर बाबा के साथ रूरियान करनी है ना। और फिर अपने में शक्तियां भर के और फिर अपने आप को समझा के, मन और बुद्धि को समझा कर, अच्छी तरह से समझा कर फिर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है ना। और उससे क्या होगा, फिर कड़े हिसाब किताब हमारे हैं वो भी धीरे धीरे चुकतू हो जाएंगे, क्योंकि अब हम अवेयर है कि हाँ, मुझसे ये एकदम से स्पॉन्टेनियसली मुझसे ये होता है। जब कोई आत्मा इस तरह से सामने आती है तो मुझ में ये जटिल संस्कार है, जिस वजह से स्पॉन्टेनियसली मैं इस तरह से बात करती हूँ, जिस वजह से कार्मिक अकाउंट वैसे के वैसे शुरू रहते हैं। अब जब मैं अवेयर रहती हूँ तो अगली बार बाबा ही मेरी डोर खींच लेता है कि यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर सावधान, बी अवेयर, ये तुम्हारा जटिल संस्कार है, अचानक से बोलना नहीं है, पहले सोचो। बाबा के साथ रहते हैं तो बाबा डोर खींचता है ना। तो इस तरह से जब हम अवेयर रहेंगे, अपने आप को जगाए रखेंगे, तब ये कड़े हिसाब किताब से हम मुक्त हो जाएंगे। और कड़े हिसाब किताब इस तरह से योग बल से चुकतू करने हैं। वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर बाबा ने याद और सेवा के बारे में कहा है ना, मतलब निरंतर बाबा के साथ रहना, कंबाइंड स्वरूप में रहना, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम बाबा को पूछ कर ही उठाना, है ना। इसके बारे में बाबा ने बताया, मतलब जो भी हम अपने आप से बात करते हैं वो सभी बातें बाबा के साथ करनी है।
है ना, क्योंकि हमने अपना मन भी बाबा को सरेंडर कर दिया है ना। तो अगर खाना भी है, कुछ अगर भूख लगी है, शरीर को कुछ खिलाना है, तो भी बाबा को बताना है। हम अपने मन में बात करते हैं ना कि अब मैं क्या खाऊं, अभी मुझे मीठा खाने की तो इच्छा नहीं हो रही है, अब तो कुछ तीखा खाना चाहती हूँ, या फिर अभी ये घर में है, अभी वो नहीं है, क्या घर में है, एक बार देखती हूँ और फिर खाती हूँ। अपने मन में हम बात करते रहते हैं, अपने आप से हम बात करते रहते हैं। अब वही बाबा के साथ बात करनी है ना। तभी हम निरंतर बाबा की याद में रह पाएंगे, है ना। जब हम इस तरह से 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने आप से बात कर रहे हैं, वो अगर हम बाबा के साथ बात करना शुरू करेंगे, तभी हमें वो आदत, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा कि हम बाबा के साथ रह पाएंगे, बाबा की निरंतर याद में रह पाएंगे, है ना। तो बाबा से ही पूछना है कि बाबा शरीर को भूख रही, शरीर को कुछ खिलाना है, अभी क्या खिलाएं, है ना। ये देखे क्या, इस डिब्बे में क्या है वो देख लेती हूँ, देख लूँ एक बार। इस तरह से बाबा के साथ बात करनी है कि बाबा अभी ये यहाँ पर बनाया हुआ है, अभी ये मैं खा लूँ या कुछ ताज़ा फ्रेश बनाकर इस शरीर को खिलाऊं, है ना। इस तरह से बाबा के साथ अगर बात करने की हम प्रैक्टिस में रहेंगे, आदत अगर वो बना देंगे, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, तो हम बाबा के साथ याद में रह रहे हैं। तो ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं, जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा, है ना। अब जो हुआ वह भी अच्छा, ये क्यों? क्योंकि उस वजह से ही हमें पता चल चुका है कि हम कहाँ पर गलत करके आए हुए हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती है, यह हमें पता चला है। कौन कौन सी माया विघ्न बनकर हमारे सामने आ सकती है, यह हमें पता चला है ना। ये इसीलिए जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा है, क्योंकि अब तो बाबा साथ है ना। तो अभी जो हो रहा है, मतलब अगर सामने से कोई मेरे साथ सामने आकर अगर बहुत सारी गलत बातें बोल भी रहा है, क्रोध में आकर उल्टा सीधा मुझे बोल भी रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय रहते वो मुझे जो मैंने उससे पहले कभी दिया था वो वापस दे रहा है ना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय रहते दे रहा है, क्योंकि अभी बाबा मेरे साथ है तो अभी मैं ले सकती हूँ। अभी बाबा के साथ हूं तो मैं सहन शक्ति को जितना चाहूं बढ़ा सकती हूँ और उसको सहन कर सकती हूँ, है ना। और बाबा साथ है तो मैं परख भी सकती हूँ, ज्ञान की क्लैरिटी भी मुझे है, क्या है कि मैंने पहले कभी दिया हुआ ये मुझे वापस दे रहा है। तो समय रहते, मतलब अभी बाबा मेरे साथ है तभी ये मुझे वापस सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो हो रहा है वो अच्छा, और जो आगे होगा वो तो एकदम अच्छा है, क्योंकि बाबा हमें पूरी तरह से परिवर्तन कैसे करना है अपने आप में यही बता रहा है। हम उस पर काम भी कर रहे हैं तो आगे तो और भी अच्छा होगा। अभी तक मैं दुख, शांति, चिंता, भय, अशांति में रहती आई हूँ, जीवन जीते आई हूँ। अब तो आगे मैं पूरी तरह से सुख और शांति से जीवन जी लूंगी, है ना। तो और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। कितनी श्रेष्ठ तकदीर है ना हमारी, क्योंकि समय रहते हमने बाबा को पहचाना है, समय रहते हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पढ़ाई करने का समय मिल रहा है, तो हम एक से एक छोटे छोटे पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरह से समझकर उसको धारण कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है ना। कई सारे बेचारे ऐसे भाई बहन हमारे हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है ना। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे दुख और दर्द के जिम्मेवार हम खुद हैं। हम अपने आप को चेंज करेंगे तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, ये अभी तक उन्हें पता ही नहीं है। वो दुनिया की तरफ ही अभी तक देख रहे हैं, लेकिन हम हैं जो अब हम अपनी तरफ और बाबा की तरफ ही सिर्फ देखते हैं। तो कितनी श्रेष्ठ तकदीर है, हम अपने आप में चेंज करके पूरी दुनिया को चेंज कर रहे हैं। अब हमारे लिए पूरी दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी खुश है, इतनी खुशनुमा है। अभी तक ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, बस बाबा, बस भगवान मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे इस जन्म मरण के चक्र में आना ही नहीं है, ना मुझे जन्म चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे पहले हम सोचते थे। लेकिन अब हम क्या समझते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इस दुनिया में रहना है, कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है ये, है ना। क्योंकि मैं अगर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ तो वो भी मुझे रिस्पेक्ट देता है, मैं अगर किसी के साथ स्नेह से बात करती हूँ तो वो भी मेरे साथ स्नेह से बात करता है ना। ये अब मुझे पता चला है
मैं अगर किसी को सुख देती हूँ तो वो भी मुझे सुख ही वापस देता है। तो कितनी श्रेष्ठ तकदीर है हमारी कि हम समय रहते बाबा के पास आए, बाबा के ज्ञान को पहचाना, सही मतलब उसका जाना और सही रास्ते पर हम चल पड़े हैं, है ना। तो ये तो कितनी सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो, है ना। इसमें भी याद में अगर हम रहते हैं तो इनडायरेक्टली हम सेवा कर ही रहे हैं, क्योंकि जब हम बाबा के साथ याद में है तो वाइब्रेशंस, जो हमारी सोच है, जो हमारी रूहानी खुशबू है, वो फैल ही रही है। जो भी हमारे आसपास है या पूरी सृष्टि में भी ये वाइब्रेशंस फैल ही रही है। ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस है, ये जो समर्थ वाइब्रेशंस है वो अपने आप फैल रही है ना। तो सिर्फ हमें करना क्या है, बाबा की याद में रहना है और बाबा जो कुछ भी बता रहा है उस तरह से करते जाना है। तो हमारा हर एक कर्म सेवा समान होगा। याद और सेवा में बिजी रहना है, इसका ही मतलब बाबा का क्या है कहना कि तुम याद में रहो, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करो, है ना। बाबा की याद में रहते हैं मतलब ज्ञान की पूरी क्लैरिटी है। जो भी कर्म कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर ज्ञान के साथ कर रहे हैं, है ना। तो फिर क्या है, हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है, कोई भी उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इसका मतलब ही क्या है, वो हर कर्म सेवा बन रहा है ना। तो हमें इस तरह से कर्म करना है, मतलब जो बाबा बोलता है ना कि कर्म योग होना चाहिए, योग युक्त कर्म होना चाहिए। योग में रहकर अगर तुम कर्म करोगे तो वो हर एक कर्म सेवा बन जाता है। तो याद और सेवा में ही बिजी रहना है। कोई भी कर्म करना है तो वो बाबा के साथ रहकर बिना किसी अपेक्षा से और बिना किसी फल के बारे में सोचते हुए कि इसका रिजल्ट क्या होगी, इसका फल मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसमें औरों के बारे में भी नहीं सोचना है। जिसके लिए हम कर्म में आ रहे हैं, जिसके प्रति हम वो कर्म कर रहे हैं, उसके बारे में भी नहीं सोचना है कि पता नहीं इसके समझ में आएगा या नहीं आएगा, कब समझ में आएगा, वो परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी नहीं सोचना है। बाबा ने कहा है और पूरी तरह से बाबा से कनेक्टेड रहकर दैवी गुण, दैवी शक्तियां, दैवी संस्कारों को यूज कर कर्म में आना है। तो वो सेवा बन जाएगी। जो रिजल्ट होगा बाबा देखेगा, क्योंकि हम निमित्त है ना। बाबा हमें निमित्त बनाकर वो कर्म करा रहा है, तो बाबा की जिम्मेवार है। बाबा देख लेगा कब कर्म होना है, क्या रिजल्ट मिलना है, बाबा की जिम्मेवारी। तो वो हर एक कर्म सेवा बन जाएगा। तभी बाबा कहता है कि सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है ना। जैसे अगर लौकिक परिवार में भी अगर कोई सपोज बीमार पड़ा हुआ है ना, तो आलस नहीं करना है। अगर उसे सपोज 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसको कुछ खिलाना पिलाना है ना, उसको और उसके कोई काम करने हैं, उसको नहलाना है, स्पॉन्जिंग करना है, उसके कपड़े चेंज करने हैं, है ना, या फिर उसको जो कुछ भी एक ये होता है ना कि कर्मणुक के लिए, मनोरंजन के लिए अगर उसके साथ बात करनी है, उसके साथ कुछ शेयर करना है ना, तो हाय 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 अभी 4 दिन हो गए, अभी कितने और दिन करना पड़ेगा, मुझे कितनी तकलीफ होती है, मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये नहीं करना है ना। हमें सेवा समझकर करना है ना। सेवा समझकर ही कर्म में आना है कि ये मेरा कोई पिछला कार्मिक अकाउंट था जो बचा हुआ था, है ना। इसीलिए अब ये मुझे चांस मिला है कि जो सेवा पहले कभी मैंने इस आत्मा से ली हुई है, अब मुझे वो सेवा उसको वापस भरनी है। तो मैं उस सेवा से खत्म हो जाऊं, मतलब उस कर्म से मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो क्या हुआ, अगर मुझे थोड़ी सी अभी परेशानी झेलनी पड़ रही है, परेशानी लगेगी ही नहीं। जब हम ये सोचेंगे ना तो मेहनत लगती ही नहीं है, मोहब्बत के साथ हमारे कर्म होना शुरू हो जाते हैं, है ना। हम ये नहीं सोचते कि कितनी बार ऊपर नीचे करूं, कितनी बार मैं ये लेने के लिए जाऊं, वो अभी ये मांग रहे हैं, वो अभी वो मांग रहे हैं, कितनी बार मैं पकाऊं, कितनी बार मैं फ्रेश बनाकर खिलाऊं। नहीं, ये कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। बुद्धि सत्तो प्रधान बन जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं कि बाबा अभी उनको ये चाहिए, अब कैसे बनाना है। एकदम से शक्तियां भर जाती है।
बुद्धि सतो प्रधान हो जाती है, आलस भी नहीं आता है, मेहनत भी नहीं लगती है। मोहब्बत के साथ हम बहुत हर्षोल्लासित रहकर उमंग उत्साह से हम वो कर्म में आते हैं, तो वो सेवा बन जाती है ना। तभी बाबा कहता है कि ये नेचुरल बन जाना चाहिए। जब हम बाबा के साथ रहते हैं तो वो नेचुरल बन जाता है। तो बाबा कहता है कि यह दोनों ऐसे नेचुरल हो, याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है ना। हम अवेयर नहीं होते हैं ना कि अभी मैं सांस लेती हूँ, अभी मैं सांस मुझे छोड़ना पड़ेगा, हाय अभी मुझे लेनी पड़ेगी सांस, अभी मुझे छोड़नी पड़ेगी। हम अवेयर नहीं होते हैं, नेचुरल है वो। वैसे ही ये भी नेचुरल होना चाहिए कि अच्छा आपको हेल्प की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, एकदम से बाबा के साथ, है ना। बाबा के साथ जाएंगे तो क्या क्लैरिटी हो जाएगी कि शायद इनसे मैंने कोई पहले कभी सेवा ली हुई है, अब वापस देने का मुझे चांस मिला है। कितना बड़ा चांस समय रहते मुझे मिला है। तो एकदम उमंग उत्साह में रहकर हम कर्म में आते हैं तो अपने आप वो सेवा बन जाती है। लेकिन ये नेचुरल हो जाना चाहिए, है ना। जैसे बाबा ने ऊपर जटिल संस्कार के, कड़े संस्कारों के बारे में कहा ना, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमारी आ जाती है। कड़े संस्कार हम सोचते भी नहीं है, अगर बीच में कोई आ जाता है एकदम से चिल्लाते हैं, अरे क्या दिखाई नहीं देता, एकदम से चिल्लाते हैं, है ना। तो वो नेचुरल हमारा कड़ा नेचुरली हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, मतलब वो कड़ा विकार है, जटिल विकार है ना। वैसे अब हमें ये नेचुरली करना है, नेचुरली रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड करना, सहयोग देना, है ना। मतलब रिस्पॉन्ड और रिएक्शन दो बातें होती है ना। रिएक्शन होता है मतलब क्या है, एकदम से हम इसमें आ जाते हैं, है ना। जब हम रिएक्ट होते हैं इसका मतलब हम प्रतिकार करते हैं, है ना। और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम प्रतिसाद देते हैं। प्रतिसाद देना मतलब सहयोग देना, है ना। प्रतिकार करना मतलब विकारों को धारण करना, विकारों को यूज करना, कमियों को, अवगुणों को यूज करना। और प्रतिसाद देना, रिस्पॉन्ड करना मतलब दैवी गुण, दैवी शक्तियां, दैवी संस्कारों को, ज्ञान को यूज करना, है ना। तो ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। रिस्पॉन्ड करना ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। तो यह दोनों मतलब याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्टमणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्टमणि बनना है। मतलब बाबा जैसे अभी मुरली के कितने पॉइंट्स याद आते हैं ना। एक तो है कंबाइंड स्वरूप में रहना, निरंतर योग में रहना, क्या क्योंकि क्यों में नहीं लगना, है ना। मतलब संतुष्टता की सीट पर बैठना, हाय हाय ये मेरे साथ क्यों हो गया, कितनी बार मेरे साथ होगा, मुझे ही कितनी बार करना पड़ेगा, मुझे ही क्यों करना पड़ेगा, मैं ही क्यों, है ना। ये सभी जो क्या क्यों के क्यों जो है उसमें से बाहर निकलना है। जैसे ऊपर बाबा ने कहा है कि ये हमारी नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए। याद और सेवा, कुछ भी कर्म करना है तो वो नेचुरल नेचर हमारा बन जाना चाहिए कि बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी फल के बारे में सोचते हुए हमें वो कर्म में आ जाना है, तो वो हमारी सेवा बन जाती है। मतलब ही हम संतुष्टता की सीट पर है। अब संतुष्टता किस बात की है कि समय रहते जिसको जिसको हमने जो जो कुछ दिया है वो हमें वापस दे रहे हैं, समय रहते हमें वापस मिल रहा है ना। बाबा भी हमारे साथ है, शक्तियों को हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए बहुत संतुष्ट रहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। चलो जिसको जिसको जो देना है अभी दे दो, बाबा के साथ हूं तो जितनी शक्तियां बढ़ा सकती हूँ उतना मैं बढ़ा सकती हूँ, है ना। और अब वो अच्छी तरह से उसमें से पास विथ ऑनर निकल सकती हूँ। तो संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना। जो भी परिस्थितियां सामने आज आ रही है अच्छी बात है, मेरे ही कियाधारा मेरे सामने आ रहा है, इसमें से सभी शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को, ज्ञान को यूज करके इसमें से पास विथ ऑनर मुझे बाहर निकलना है। और फिर ही मैं, बाबा कहता है कि उसको ही फिर संतुष्ट बणी कहा जा सकता है।
परिस्थितियों का खेल देखना है। इसमें भी बाबा ने और भी एक बात कही है कि इसको खेल समझकर देखना है। जैसे टॉम एंड जेरी का हम खेल देखते हैं ना, मतलब ही बाबा ने और भी एक पॉइंट कही है कि साक्षी दृष्टा होकर देखना है। जैसे ही परिस्थिति सामने आए, साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा मतलब बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, साक्षी दृष्टा होकर उसको देखते हैं। ये यहाँ पर एक ये आत्मा है, यहाँ पर ये आत्मा है, ये सिचुएशन आई हुई है, अब ये आत्मा ने किस तरह से उसमें अपना व्यवहार करना है। साक्षी दृष्टा होकर देखना है, बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं और उसको खेल समझकर देखते हैं। तो हम अवेयर रहकर, जगे हुए रहकर अपने ज्ञान को, दैवी गुणों को, दैवी संस्कारों को, दैवी शक्तियों को यूज करते हैं और उसमें से निकलते हैं। उसको ही बाबा बोलता है संतुष्ट मणि बनना। तो संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।